जय श्री राम साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि 31 जुलाई को मेवात के नूह ज़िले में जो हिंदुओं के ऊपर आक्रमण हुआ, हमला हुआ, जिसमें हमारे 6-7 हिंदू भाई वीर गति को प्राप्त हुए, जो शहीद हुए। परंतु ये घटना क्यों घटित हुई और आखिरकार ये नौबत क्यों आई, उसके बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। जैसा कि 31 जुलाई से कुछ दिन पहले से ही सोशल मीडिया पर बिट्टू बजरंगी, मोनू मानेसर के द्वारा वीडियो बना कर डाले जा रहे थे, जिसमें मुसलमानों को चैलेंज किया जा रहा था कि हम ब्रज जो यात्रा निकालेंगे उसमें आप हमारा स्वागत करना, आपके जीजा वहाँ पर नूह ज़िले में उस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। परंतु ये सोशल मीडिया की जो जंग थी वो केवल हमारे हिंदू भाइयों के द्वारा सोशल मीडिया तक ही सीमित रह गई, जबकि वो अपनी पूरी तैयारी में जुट गए थे। राजस्थान से मुसलमान बुलाए गए, उत्तर प्रदेश से मुसलमान बुलाए गए, छतों पर ईंटें इकट्ठी की गई, हथियार इकट्ठे किए गए और उनकी पूरी तैयारी थी यात्रा पर हमला करना और हिंदुओं को भारी भारी संख्या में हिंदुओं को मारना। परंतु हमारे जो सोशल मीडिया के शेर थे वो एक भी सोशल मीडिया का शेर उस दिन घटना वाले दिन या उस यात्रा में शामिल नहीं हुआ। हिंदू भाइयों की किसी प्रकार की कोई तैयारी नहीं थी। उनके द्वारा बताया जा रहा है कि 500 से 600 लोगों ने जो हमारा यात्रा थी, जो यात्रा निकल रही थी, उसके ऊपर हमला किया, आक्रमण किया। परंतु यात्रा में भी हजारों लोग शामिल थे। यात्रा में जो लोग थे उनके पास भी हथियार थे, परंतु जिस प्रकार कायरों की तरह वो लोग भागे, जिस तरह के मंदिर में जाके अपनी जान बचाई और शासन प्रशासन के भरोसे में बैठे रहे, ये कायरतापूर्ण था। अगर उन जिहादियों का डटकर मुकाबला करते तो इस प्रकार ना तो हमारे 6 हिंदू भाई वीरगति को प्राप्त होते, न इस प्रकार की नौबत आती। ये तो घटना घट गई। अब उसके बाद के बारे में हम बात करते हैं। जिन मुसलमानों ने हमला किया वो मुसलमान न सियात के रूप में बटे हुए थे, न कोई सुन्नी था, ना वहाँ पर कोई बरेलवी था, ना वहाँ पे कोई देवबंदी था। वहाँ पे जितने, ना कोई अहमदिया था, वहाँ जितने मुसलमान थे सिर्फ जिहादी मुसलमान थे। और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया जिसमें हमारे 6-7 हिंदू भाई शहीद हो गए। परंतु उसके बाद, इस घटना होने के बाद हिंदुओं की जो प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं वो सोचकर मेरा शर्म से सर झुक रहा है। जाट कह रहे हैं कि मेरा तो मुस्लिमों से भाईचारा है, हमें इस झगड़े से क्या मतलब है, हमें इससे क्या लेना देना है। जब जाट आंदोलन हुआ था तो और हमारे हिंदुओं ने हमें क्या साथ दिया, हमारा कोई साथ हमारे खड़े नहीं हुआ था। गुर्जर कह रहे हैं कि हमने कोई ठेका ले रखा है क्या हिंदुओं का, हम इस झगड़े में क्यों पड़े, हम क्यों मुसलमानों से अपना स्वाद बिगाड़े, हमारा तो उनके चाल भाईचारा है। क्षत्रिय कह रहे हैं कि जब हमारा कोई आंदोलन, क्षत्रिय आंदोलन होता है तो बाकी लोग तो हमारा साथ नहीं देते। क्षत्रियों के भरोसे क्या हमेशा हिंदुओं की रक्षा करना, क्या हमेशा हम ही तलवार उठाएंगे। इतिहास गवाह है कि हमेशा क्षत्रियों ने ही शस्त्र उठाए, बाकी लोगों से हमारा क्या लेने देना। मतलब हमारा समाज है, हिंदू समाज है, वो क्षत्रियों में, जाटों में, गुजरों में बट गया है। दलित हैं जो कि अपने आप को हिंदू मानते ही नहीं हैं, वो तो कहते हैं हिंदू ही नहीं है। और जहाँ पर आप देख भी रहे हो कि मीम और भीम के आजकल नारे लगाए जा रहे हैं। जो दलित हैं वो मुसलमानों को अपना भाई मान रहे हैं, मुसलमानों के साथ खड़े हुए, हर मंच पर मुसलमान और वो आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर आपस में सहयोगी बनने का जो है वो बनकर दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार एक घटना के बाद में जो हमारे हिंदुओं की जो प्रतिक्रियाएँ आई हैं, जिस प्रकार हिंदुओं ने बयानबाजी की है, उन्होंने सब पूरे समाज को अलग अलग क्षत्रियों में, जाटों में, गुजरों में, दलितों में, पूरे हिंदू समाज को बांट दिया है। ये हिंदू समाज पहले भी एक नहीं था। मुगलों ने 700 साल तक हमारे देश पर राज्य किया, क्यों, उस समय भी हिंदू बटे हुए थे। अंग्रेज़ों ने 300 साल तक युद्ध किया, वो हमारे ऊपर शासन किया, जब भी हिंदू बटा हुआ था। आज भी हिंदू कट रहे हैं, मर रहे हैं, परंतु आज भी हिंदू बटा हुआ है। हम कभी एक नहीं हो सकते। हम जाट और गुजर और वहाँ तक केवल जातीय तक सीमित हैं। तो मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि इस प्रकार अगर बंटते रहोगे तो कटते रहोगे। अगर इनसे मुसलमानों से, जिहादियों से अगर आपने मुकाबला करना है, ये बेशक 28% है, ये बेशक 20% है, आप बेशक है ना 80% हो, चाहे आप 82% हो, लेकिन 28% का 20% वालों का मुकाबला भी आप इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि वो सब एक हैं।
वो न सिया है, न वो सुन्नी है, न वो अहमदिया है, न वो बरेलवी है, ना वो देवबंदी हैं। वो सब एक हैं। वो किसी जातियों में नहीं बटे हुए हैं। जातियाँ उनके अंदर ही बहुत सी हैं, परंतु वो कोई जातियों में नहीं बटे हुए हैं। हम आज भी एक नहीं हो पाए। बरसों से प्रयास में मैं भी लगा हुआ हूँ, करीब 6 वर्ष मुझे भी हो गए हैं हिंदुओं को जोड़ने के लिए, हिंदुओं को संगठित करने के लिए। मैंने मंच भी लोगों को उपलब्ध कराया है, राष्ट्रीय हिंदू संघ के नाम से संगठन स्थापित किया। मेरा हमेशा एक ही कहना था कि ना तो मैं ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न वैश्य हूँ, न शूद्र हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ एक हिंदू हूँ। और जब तक यही बात हर हिंदू नहीं कहेगा, जब तक हिंदुओं में जातियों में बंटना नहीं छोड़ेगा, तब तक इसी प्रकार हम करते रहेंगे। आज जो 6 लोग मरे हैं, वो किसी के बेटे हैं, वो किसी के भाई हैं, वो किसी के पिताजी हैं, परंतु उनके परिवार के ऊपर क्या गुजर रही है, वो तो उनका परिवार जिस दुख से गुजर रहा है, मैं उन लोगों को अपनी तरफ से सांत्वना देना चाहूँगा कि ईश्वर उनको स्वर्ग में स्थान प्रदान करे। परंतु ये हमारे साथ भी हो सकता है, ये आपके साथ भी हो सकता है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। तब तक हो सकता है जब तक हम आपस में एक नहीं होंगे, जब तक हम संगठित नहीं होंगे, जब तक हम जातियों में नहीं बटेंगे, तब तक हम इसी तरह कटेंगे। तो मेरे प्रिय हिंदू भाइयों, मेरी हाथ जोड़कर आपसे विनम्र निवेदन है कि इस प्रकार जातियों में बंटना छोड़ दीजिए, आप सब एक हो जाइए। जब तक हम एक नहीं होंगे, तब तक हमारा 80% होना या हमारा 85% होना कहीं पर भी कारगर सिद्ध नहीं होगा। मेरा आप लोगों से पुनः निवेदन है कि इस प्रकार जातिगत विचारधारा को समाप्त करिए, जातियों के आधार पर मत बटिए और आपस में सब लोग एक हो जाइए। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं आपका प्रमोद तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय हिंदू संघ। जय श्री राम।